गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड को लेके क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसमें कौन कौन सा एक नया सब्जेक्ट आपके लिए आया है, लागू हुआ है। तो मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस में क्या चेंजेस आए हैं और आपको कितने टाइमिंग के लिए क्या क्या दिया जाएगा और पेपर आपका कब होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, बिकॉज आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पर आप मेरे फटाफट नोटिफाई हो जाए। तो गाइज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पेपर बीएड का कब होगा, बट सब एज्यूम लगा रहे हैं कि सितंबर में हो सकता है। तो गैस से तो काम नहीं चलेगा, ये तो आप सब जानते ही हैं अच्छे से। बाकी ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिस या कुछ आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लंबे करे हुए। एक एक करके मैं आपको नोटिफाई करती हूँ कि क्या कैसे प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। चलिए फर्स्टली मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कौन सा नया सब्जेक्ट है जो ऐड हुआ है और जो ऐड हुआ है उसका नाम क्या है। तो हमारा जो एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसका नाम है वर्क एजुकेशन गांधी जी तालीम। तो उसे हिंदी में भी है गांधी जी की नई तालीम, इस बुक का नाम है, जो कि सिर्फ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU मेरठ में ही लागू हुआ है और कोई कॉलेज में ये लागू नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मैं ये नोटिफाई कर देती हूँ कि सिर्फ मैं ये जो आपको आज का बता रही हूँ ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ही है, बाकी कॉलेज में आप लोगों का ये नोटिफाई नहीं किया जाता है। ये नया सब्जेक्ट गांधी जी की नई तालीम, और इसका कोड भी मैं आपको बता देती हूँ, CC8। आई रिपीट, CC8 इस नए सब्जेक्ट का कोड है जो कि आपका इस साल ऐड हुआ है बीएड सेकंड ईयर में। बीएड सेकंड ईयर में आपका ये ऐड होने की वजह से, जो कि ये अभी कोविड-19 के पहले भी हो चुका था गाइज, बट प्रॉब्लम ये है कि कोविड के आने की वजह से ये बाद में पता चला, इसलिए ये दोबारा मैं आपको नोटिफाई कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता है। तो मैं आपको उसका सिलेबस और प्रोसीजर भी एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फुल डिटेल भी लिख रखा है जिससे कि आप लोगों तक को कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए जो मैं आपको बताना भूल जाऊँ। तो मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ करके लिखा हुआ है। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया कि जो नया सब्जेक्ट का कोड है वो उसका है CC8। ओके, तो हम आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले चेंजेस ये आया है कि मार्क्स में लेकर आपको कन्फ्यूजन होगी कि इस साल जो अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो वो कितने नंबर के कितने होंगे। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक असेसमेंट फॉर लर्निंग देखा होगा, वो एक सब्जेक्ट है जो आपको पता होगा कि वो पहले 100 नंबर का आता था गाइज, 100 मार्क्स का आता था, जो कि अब वो 100 का नहीं आएगा, वो अब 50 मार्क्स में ऐड हो गया है। तो 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो आपके इंटरनल में लग जाएंगे और 40 मार्क्स आपके एक्सटर्नल में ऐड हो जाएंगे, जो कि आपके टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स। बाकी के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो भी 50 मार्क्स के ही टोटल हैं, जिसमें से 10 इंटरनल है और 40 एक्सटर्नल का होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता देती हूँ गाइस कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो मैंने आपको बोला कि पहले 100 का आता था और अब वो 50 का आएगा। तो सेकेंडली मैं आपको ये बता दूँ कि अब उसमें रिड्यूस कौन कौन सा चैप्टर या टॉपिक हुआ है, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँगी, बट अदरवाइज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दूँगी जहाँ से आप वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा कितने कितने नंबर का है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। बाकी तो मैं आपको नोटिफाई कर ही रही हूँ। तो चलिए गाइज मैं आपको बता देती हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन कौन सा चैप्टर आपका रिड्यूस हुआ है या फिर टॉपिक। पहला तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें एक यूनिट थर्ड के बाद यूनिट फोर्थ आती है, जो कि एक स्किप कर दी गई है। उस यूनिट 4 में आपका पहला टॉपिक था टेक्निक ऑफ टेक्स्ट कंडक्ट से लेके।
ठीक है गाइज। और दूसरा रोल ऑफ आईसीटी, ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, जबकि ये हर साल इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं था कि आए। बट हाँ गाइज, अगर आप प्रीवियस पेपर या कुछ चेक करेंगे तो रोल ऑफ आईसीटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता भी था। तो फिलहाल अभी 2 टॉपिक कट गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज। और आप देखेंगे यूनिट 5 के बाद एक यूनिट 6 थी, जो कि अब स्किप कर दिया गया है। यूनिट 5 के बाद आपके बाद कोई भी यूनिट 6 नहीं दी गई है। वो था सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो हर साल ही आता था। एनपीसी आता था, जो कि सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता था और हर साल आता था। मतलब जिसे आप लोग कह सकते हैं कि उतना इम्पॉर्टेंट था कि अगर वो इस साल टॉपिक होता तो वो ज़रूर आता। तो फ़िलहाल के लिए वो टॉपिक भी कैंसिल कर दिया गया है। बट मैं आपको अपना एक व्यू देना चाहूँगी कि गाइस, आप ये लोग एक बार ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये हर साल आता था और ये इतना इम्पॉर्टेंट था। तो आई थिंक आप हम लोगों को ये एक बार टॉपिक रीड करके जाना चाहिए कि बाय चांस, वैसे इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो लॉन्ग में आने की तो कोई परेशानी ही नहीं है कि आप लोगों को इतना पढ़ना पड़े। बट हाँ, आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके लिए ये मदद हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप हो सके तो एग्ज़ाम से पहले एनपीसी का थोड़ा मोड़ा टॉपिक पढ़ के ज़रूर जाइएगा, जिससे कि पेपर में अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है गाइज। चलिए, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस टॉपिक को एक पढ़ना ज़रूर है। वैसे तो नॉर्मली है कि एनपीसी के टॉपिक को हटा दिया गया है, बट जो अगर इस टॉपिक को हटा दिया गया है तो ऑब्वियस ही बात है, जो अब हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एक मेज़रमेंट और एक इवैल्यूएशन। इसमें जो मीन, मोड, मीडियन है और भी अलग अलग टॉपिक हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जो कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएंगे गाइस। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, और इतना अपने मतलब एज्यूम करके या फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एनपीसी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले था, मतलब अब नहीं है। बट हाँ, कभी मतलब नॉर्मली आ जाए तो किसी को दिक्कत ना आए कि ये टॉपिक तो नहीं था, ये आ कैसे गया। तो आप नॉर्मली थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आए तो आप लोग इसे पास आउट कर पाए। ठीक है गाइस। तो मैं आगे आपको बता देती हूँ कि जैसे मीन, मोड, मीडियन मैंने आपको बता दिया। मेजरमेंट, इवैल्यूएशन का अब इनका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, जो कि आपको मदद करेगा कि आप इस पर अच्छे से मार्क्स कैरी कर पाए। ओके। तो चलिए, मैं आपको आगे बता देती हूँ कि क्या है। प्रिपरेशन तो करनी है, देखिएगा, इस बिना प्रिपरेशन के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा, और अभी से करते हैं तो बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ अभी पता नहीं है कि कब होगा, उसकी नोटिफाई अभी कुछ आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। बट जब आएगा तो मैं आपको अपने इस चैनल पे नोटिफाई कर दूंगी। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भूल गए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो चलिए, मैं आपको आगे भी बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा पैटर्न क्या था। जो तीसरा चेंजेस आया, मैंने आपको गिना दिया है कि पहला चेंजेस आया है कि एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, और दूसरा कि उस असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन कौन सा चैप्टर या टॉपिक रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो मैं आप तीसरे पे आती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम के पैटर्न में नंबरिंग को लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कौन से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ये मैं सेकेंड ईयर का बता रही हूँ। फर्स्टली अगर मैं फर्स्ट ईयर का भी इसमें ऐड कर दूँ तो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम को लेकर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जो मार्क्स जितने का था और जितनी उसकी वेटेज थी वो उतने का ही है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए कोई हेडेक की बात नहीं है कि क्या हटा क्या नहीं। बट सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं नोटिफाई कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, मेरी बात को अच्छे से गौर करिएगा। बाकी मैं आपको इन डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ इमेजेस में यहाँ पे आपको दिखाई रही हूँ, तो आप इसे देखते जाइएगा। चलिए गाइस, मैं आपको तीसरा चेंज बता देती हूँ कि तीसरा चेंजेस आपके इस एग्ज़ाम में क्या आया है। तो तीसरा चेंज आया है एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, जो कि आप मार्क्स पे डिपेंड करता है। मार्क्स में ये कि आपका एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में 40 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है। और बट उसमें यह है, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 12 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मतलब 24 मार्क्स इसमें कैरी करना होगा। और आपका सेक्शन बी में 4 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे। ओके गाइज। और सेक्शन सी में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें चॉइस ये भी है गाइज कि आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको शायद 3 या 4 में से कोई 2 करने हैंगे, और दूसरे वाले में आपको 4 में से कोई 2 करने हैं।
और तीसरा और सेक्शन सी में जो है उसमें 6 में से 4 क्वेश्चन करना है जो कि 2 मार्क्स का होगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये एग्ज़ाम के पैटर्न को अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीसरा वाक्य है कि जो ये चेंजेस आए हैं कोरोना से पहले ही आपको मैं बता देती हूँ, आ चुका था बट ये नोटिफाई नहीं हुआ था। ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि टाइम, मैं आपको बता दूँ कि टाइम कितना लेगा। इसका ऑफिशियल नोटिस जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। अभी का टाइमिंग क्या था कि वो 3 घंटे का है। शायद एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स थोड़े रिड्यूस हो गए हैं तो शायद टाइम भी कम हो कि 2 घंटे का भी हो सकता है। बट अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा कितने नंबर का और कितने टाइमिंग के लिए हमारा एग्ज़ाम होगा। तो मैं जैसे ही होगा मैं वो कर दूंगी। और ये और बाकी फ़िलहाल अभी के लिए तो कोई कोविड की वजह से हमारा कोई चेंजेस नहीं आया है। और जो चेंजेस आए हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं गाइस। वैसे तो अब ये परमानेंट है जो मैंने आपको बताया कि किसमें कितने नंबर का होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि कोई चेंजेस आए, और जो चेंजेस आएंगे तो वो शायद ही कोविड-19 ख़त्म होने के बाद आ जाए। बाकी तो ये फिक्स है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। और मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख ज़रूर लीजिएगा और एक बार चेकआउट कर लीजिएगा लिंक पर कि किस सिलेबस में आपको कौन सी है। उसमें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का है, तो बिना किसी प्रॉब्लम का आप देखिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।